अब बात बड़ी खबर की करेंगे। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मिशन निगाह को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं और आज ये सम्मेलन बनारस में होने जा रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी सीएम देंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। वाराणसी पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। आज अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इसके साथ साथ बड़ा एक कार्यक्रम जिसका आयोजन होना है, प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बहरहाल जानकारी यही, वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी आज वाराणसी पहुंचे हैं। सीएम का जो उड़न खटोला है वो देखिए आपके सामने। और अब जो बनारस के कमिश्नर हैं, बनारस के जो डीएम हैं और इसके साथ प्रशासनिक महकमा और बीजेपी से जुड़े हुए जो पदाधिकारी और अन्य लोग हैं वो सीएम की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री का आज का दौरा अगर गौर करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहाँ पर चिकित्सा से जुड़े हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम, और आप देखें अब इस उड़न खटोले का जो गेट है वो खुल चुका है और सीएम आपके सामने। आप देखिए काशी की धरती पर सीएम का आगमन हो चुका है और सीएम अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए यूपी के मुख्यमंत्री आज बनारस दौरे पर और सीएम आज प्रबुद्ध वर्ग को यहाँ पर संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव से पहले प्रबुद्ध वर्ग से मिलकर आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिले, इसके भी प्रयास होंगे। सीएम का वाराणसी दौरा खास है, निकाय चुनाव के लिहाज से खास है। जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ की जो मेयर की सीट है वो बीजेपी के नाम होती है, लेकिन इस बार सिर्फ मेयर नहीं बल्कि पार्षद पदों की सभी सीटों पर विजय हासिल हो, इसका प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत यूपी के सीएम काशी में पहुंचे हैं। प्रबुद्ध वर्ग से यहां पर मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। पहले सीएम प्रबुद्ध वर्ग को सुनेंगे और इसके बाद अपनी बात कहेंगे। तो आज का मुख्यमंत्री का ये दौरा और आने वाले चुनाव में किस तरह से निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिले, ऐतिहासिक विजय मिले, तो सीएम का काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर अब देखिए सीएम रवाना होते हुए सीएम का जो काफिला है वो रुद्राक्ष की ओर आगे बढ़ चुका है। तो आज का ये दौरा शुरू हो चुका है। सीएम का दौरा निकाय चुनाव में जीत के मद्देनज़र, जीत की रणनीति के मद्देनज़र शुरू हो चुका है, चिकित्सा के मद्देनज़र शुरू हो चुका है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उपचुनाव के बाद अब यूपी भाजपा पूरी तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा लगातार मंथन कर रही है। आज लखनऊ में भाजपा ऑफिस में उम्मीदवारों के लिए मंथन किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 2 चरणों में आज बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और अभी उपचुनाव में 2 सीटों पर जो हार हुई है वो हार किन वजहों से हुई और वो गलती फिर से ना दोहराई जाए, इसको भी ध्यान में रखकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज लखनऊ में भाजपा ऑफिस में उम्मीदवारों के लिए भी मंथन किया जा रहा है। बड़ी बैठक जो कि 2 चरणों में होनी है। एक बैठक शुरू हो चुकी है और एक बैठक 1 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं 17 निकाय चुनावों में, नगर निगम में, और निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो उपचुनाव के बाद अब यूपी भाजपा पूरी तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि 24 से पहले निकाय चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका अंदाजा 24 के चुनाव को देखते हुए लगाया जा सकता है।
बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। 5 बड़ी बैठक बुलाई गई है पार्टी कार्यालय पर। तमाम सारे जिलों के जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं और सामने अगर मंच पर दिखाएं तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी हैं, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसी महीने उनकी तारीख घोषित की जाएगी और उससे पहले देखिए बीजेपी ने सभी जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं, तमाम सारे लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमें पंकज सिंह नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण आचार्य नजर आ रहे हैं, अश्विनी त्यागी, नरेंद्र कश्यप, तमाम सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये पंकज जी, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से स्थानीय निकाय के लिहाज से। नहीं, ये तो लेकिन नियमित जो प्रक्रिया है उसी में ये बैठक भी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चुनाव है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी और अलग अलग मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और अब बीजेपी की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस स्थानीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की है। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। निकाय चुनाव पर भाजपा ओबीसी मोर्चा की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेश कश्यप से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप हैं, सरकार में मंत्री भी, उनसे जानेंगे। सर, ये जो बैठक आज बुलाई गई, बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन 3 सीटें मेयर के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो ओबीसी मोर्चा की भी भूमिका बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओबीसी मोर्चे को जो भी जिम्मेदारी और दायित्व देते हैं, निश्चित ही मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उसका निर्वहन करता हूं और मैं समझता हूं कि ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैं अपने सभी मोर्चे के कार्यकर्ता और साथियों को साथ लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं होंगी, पूरी हिम्मत के साथ डटूंगा और निकाय के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो आपने सुना नरेंद्र कश्यप का क्या कहना था। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाजियाबाद को बड़ी सौगात मिलेगी। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री वर्चुअली करने वाले हैं। यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन करेंगे। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाजियाबाद को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलेगी और बड़ी सौगात है ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाजियाबाद को ये सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन आज करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये उद्घाटन का कार्यक्रम भी होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद के लोगों को देने वाले हैं बहुत बड़ी सौगात। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का आज लोकार्पण होगा और आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑडिटोरियम है यूनानी चिकित्सा संस्थान का, कि जहाँ पर जो जनरल वीके सिंह है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर जो पर्दा है, ये पर्दा हटेगा तो यहाँ पर शुभारंभ होगा। तो नरेंद्र मोदी जब बटन दबाएंगे तो बटन दबाने के बाद वर्चुअली माध्यम से तो ये पर्दा हट जाएगा। तो तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियों में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि बाहर की तस्वीरें क्या, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियों का जो जोर है, तैयारी लगातार यहाँ पर जारी है। आपको यहाँ इस बिल्डिंग का एक डेमो दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग किस तरह से बनाई गई है। ये बिल्डिंग 381 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं आगे की तरफ, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। पीछे की तरफ ये एडमिट ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है और पीछे की तरफ जो छात्र और छात्राएं यहाँ पर यूनानी चिकित्सा संस्थान में पढ़ाई करेंगे तो उनको रुकने के लिए यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी है, इधर बॉयज़ की और गर्ल्स की। और जो पीछे की तरफ है ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर उन लोगों के लिए जो यहाँ स्टाफ है, जो स्टाफ रहेगा, जो डॉक्टर्स की टीम रहेगी, तो उन सबके लिए भी यहाँ पर रेजिडेंस बनाए गए हैं। वहीं डायरेक्टर का बंगला भी यही है, यानी कि जो डायरेक्टर हैं
वो भी हर समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आज गाजियाबाद के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वर्चुअली माध्यम से इस इमारत का लोकार्पण करेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का सवाल। मायावती ने ट्वीट कर सपा पर सवाल किया है। रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा गर्म है। कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं है। मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत है। खतौली सीट पर भाजपा का हार पर भी संदेह बना हुआ है। तो ये ट्वीट मायावती ने किया है, जिसमें कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर सपा से सवाल किया है। रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा गर्म है। कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का नतीजा तो नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर भी कहा कि उन्हें काफी चिंतन करने की जरूरत है। खतौली सीट पर भी भाजपा की हार पर भी संदेह बना हुआ है। तो क्या ट्वीट किया वो हम आपको बता देते हैं। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है और उसी को लेकर ये ट्वीट मायावती ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायावती के ट्वीट पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। सपा में हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, हमारी मिलीभगत होती तो मैनपुरी खतौली क्यों हारते। क्या कुछ कहा और सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिली भगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए। हमारी किसी से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। तो मायावती ने क्या आरोप लगाया है और भाजपा ने उस पर क्या जवाब दिया है, वो आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। मायावती का सपा भाजपा पर वार। रामपुर में सपा की पहली बार हार पर चर्चा गर्म है, ये मायावती ने कहा है। कहीं ये सपा भाजपा के अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं है, ये मायावती कह रही हैं अपने ट्वीट के जरिए। मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत है। खतौली में भाजपा का हार पर संदेह बना हुआ है। वहीं भाजपा का मायावती पर पलटवार भी सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। मिलीभगत होती तो मैनपुरी और खतौली क्यों हारते। हम जो जीते हारे हैं उन पर समीक्षा जारी है। स्थानीय कमियों पर समीक्षा कर रहे हैं। ये भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है मायावती के ट्वीट का। तो हमने आपको पॉइंट वाइज समझाया कि क्या कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का और दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। उनकी ओर से इस पर जवाब दिया गया है। हम जिस सीट पर जीते हैं, जिस सीट पर हारे हैं, उस पर हमारी समीक्षा चल रही है। स्थानीय कमियों पर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो सपा का मायावती को जवाब क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मायावती के आरोपों पर सपा नेता मनोज पांडे का भी पलटवार सामने आ चुका है। सबको पता है कौन किसके साथ है। कुछ लोग सिर्फ कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, कुछ लोगों के पास अभी कुछ भी नहीं है। बसपा को चिंतन करना चाहिए, उनके पास समय है। ये जो बात है मनोज पांडे की ओर से कही गई है। तो मायावती के इस ट्वीट के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। पहले भूपेंद्र चौधरी और उसके बाद ये तमाम बातें कही गई है मायावती को जवाब के तौर पर मनोज पांडे की ओर से, जहां उन्होंने कहा कि सबको पता है कि कौन किसके साथ है। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक एक रिएक्शन इस पर सामने आ चुका है, जहां भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया हम हारे भी हैं, हम जीते भी हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।